हेलो दोस्तों, आज के वक्त में लगभग हर किसी को डॉग्स पालने का शौक होता है। वजह भी साफ है, कुत्ते समझदार होते हैं, वफादार होते हैं और इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ डॉग ब्रीड्स ऐसी भी हैं जो देखने में तो प्यारी लगती है, लेकिन असल में ये इतनी खतरनाक होती है कि कई बार अपने मालिक तक पर हमला कर देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया की सबसे खतरनाक नस्लों में गिनी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है वो खूंखार डॉग ब्रीड्स। पहली नस्ल है बेनडोग। यह नस्ल दो बेहद खतरनाक नस्लों को क्रॉस करके बनाई जाती है। बेनडोग दिखने में जितना ताकतवर होता है उतना ही आक्रामक भी। ये इतना खतरनाक होता है कि किसी पर भी हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1989 से 1998 के बीच इस नस्ल के काटने से करीब 14 लोगों की जान तक जा चुकी है। इसी के चलते कई देशों ने इसे पालने पर बैन लगा दिया। भारत भी उनमें से एक है। यहाँ आप इस नस्ल को कानूनी रूप से नहीं पाल सकते। इनकी बाइट फोर्स करीब 730 PSI मापी गई है, यानी ये एक बार काट ले तो बचना मुश्किल है। वैसे तो ये अपने मालिक से अटैच हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें लगे कि कोई इनके मालिक को नुकसान पहुंचा रहा है या उनकी प्रॉपर्टी में घुस रहा है तो ये किसी पर भी टूट पड़ते हैं। दूसरी नस्ल है नेपोलिटन मास्टिफ। बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले इस कुत्ते को देखकर कोई भी डर जाए। ये देखने में जितना भारी भरकम लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह खतरनाक जानवरों से भी भिड़ सकता है। इनका सफेद, काला या ग्रे रंग और भारी शरीर इन्हें और भी डरावना बनाता है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर सिक्योरिटी और गार्ड डॉग के रूप में किया जाता है, क्योंकि इनका शिकार करने का तरीका बेहद क्रूर होता है। ये अपने शिकार को मुंह से पकड़कर कुचल देते हैं। तीसरी नस्ल है पेरो डी प्रेसा कैनेरियो। ये नस्ल बेहद आक्रामक होती है। एक बार अमेरिका में एक लाइव टीवी शो के दौरान इस कुत्ते ने मेहमान पर हमला कर दिया था और उसका चेहरा बुरी तरह घायल कर दिया। इसी घटना के बाद प्रशासन ने इस नस्ल को हाई रिस्क ब्रीड की कैटेगरी में रख दिया। यह नस्ल देखने में बेहद ताकतवर होती है और ज्यादातर बॉडी बिल्ड टाइप लोगों द्वारा पसंद की जाती है। वैसे तो ये अपने मालिक से वफादार होते हैं, लेकिन अनजान व्यक्ति को देखते ही हमला करने से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि कई देशों में इन्हें पालने के लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। चौथी नस्ल है कोकेशियन शेपर्ड। ये कुत्ते दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन स्वभाव में ये काफी आक्रामक होते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि किसी जंगली जानवर से भी भिड़ सकते हैं। इनके साहस के कारण ही अक्सर इनका इस्तेमाल भेड़ियों और तेंदुओं से पशुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले ये कुत्ते बेहद ताकतवर होते हैं और बिना सही ट्रेनिंग के ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन्हें सिर्फ वही लोग पाले जिन्हें डॉग्स का अच्छा अनुभव हो। पांचवी नस्ल है साइबेरियन हस्की। ये दिखने में जितने क्यूट और सुंदर होते हैं, अंदर से उतने ही स्टबॉर्न और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका व्यवहार अचानक बदल सकता है, खासतौर पर जब इन्हें कोई खतरा महसूस हो। अगर इन्हें किसी से खतरा लगे तो ये हमला करने में देर नहीं करते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1989 से 1998 के बीच साइबेरियन हस्कीज के हमलों से कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। फिर भी लोग इन्हें घरों में पालना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं और दोस्ती भी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इनके मूड का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। छठी नस्ल है डोबरमन पिंसर। फिल्मों में आपने इन्हें खोजी और सिक्योरिटी डॉग्स के रूप में देखा होगा, लेकिन इन्हें हल्के में लेना गलती होगी। ये बेहद अलर्ट, फुर्तीले और अजनबियों पर शंका करने वाले कुत्ते होते हैं। साल 2014 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें डोबरमन के हमले से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। हालांकि ये अपने परिवार के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई खतरा महसूस होता है ये बिना रुके हमला कर देते हैं। सातवीं नस्ल है अमेरिकन बुली डॉग। ये नस्ल दिखने में ताकतवर होती है और बहुत सारे देशों में इन्हें बैन भी किया गया है। वजह साफ है, अगर इनका मूड खराब हो जाए तो ये किसी को भी नहीं छोड़ते। वैसे तो ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और छोटे घरों में भी आराम से रह सकते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो इनका रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इनका वजन 20 से 25 किलो तक और लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आठवीं नस्ल है टोसा इनु। ये जापान की बेहद पुरानी नस्ल है और इसे जापान में लड़ाकू कुत्तों में गिना जाता है। इनका इस्तेमाल पहले डॉग फाइट्स के लिए किया जाता था। इन्हें लगभग 15 देशों में बैन किया गया है। इनका स्वभाव काफी गुस्सैल होता है। एक मामला सामने आया था जब एक शख्स ने अपने घर में टोसा इनु पाला हुआ था, लेकिन अगले दिन उसके पड़ोसी के कुत्ते से लड़ाई हो गई और टोसा इनु ने उस कुत्ते को मार डाला।
उस शख्स को करीब 4,60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। 9वीं नस्ल है रॉटवीलर। रॉटवीलर देखने में बहुत ताकतवर और मस्कुलर होते हैं। इनका स्वभाव बहुत अधिक डोमिनेंट होता है। अगर सही से ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में सिर्फ रॉटवीलर के हमलों से 3 लोगों की मौत हुई थी। यही वजह है कि कई देशों में इन्हें पालने पर बैन लग चुका है। वैसे तो ये अपने परिवार से जुड़े होते हैं, लेकिन किसी अनजान शख्स को देखते ही इनका रिएक्शन घातक हो सकता है। और अब आखिरी और सबसे खतरनाक नस्ल पिटबुल। पिटबुल को लेकर कहा जाता है कि ये अगर एक बार किसी पर टूट पड़े तो उसे छोड़ना नामुमकिन होता है। ये नस्ल ताकत, गुस्से और फाइटिंग स्पिरिट के लिए जानी जाती है। सिर्फ साल 2015 में पिटबुल के हमलों से 232 लोगों की मौत हुई थी, यानी लगभग हर दिन एक मौत। यही वजह है कि कई देशों ने इस नस्ल के ऊपर बैन लगा दिया है। हालांकि कुछ लोग इन्हें अच्छी ट्रेनिंग देकर वफादार बना लेते हैं, लेकिन रिस्क हमेशा बना रहता है। इनकी हाई एनर्जी, स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स और अलर्ट नेचर के कारण पुलिस भी इनका इस्तेमाल खोजी कुत्तों के रूप में करती है। इनकी हाइट करीब 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है और ये हर दिन घंटों खेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते जिनसे जुड़ी जानकारियां जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आप भी डॉग लवर हैं और कोई डॉग पालने की सोच रहे हैं तो इन नस्लों को समझदारी से चुनिए। बिना अनुभव के ऐसे कुत्तों को पालना जानलेवा साबित हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल थिंक YT को सब्सक्राइब करना न भूलें।